चंद्रिका और वसुधा के साथ हो रही है एक बहुत बड़ी बातचीत। आखिर क्या होगा इस बातचीत का रिजल्ट? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरियल स्यापा में, जहां पर मिलती है हर एक शो की हर एक इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद हो रही है देव को लेकर के। जहां वसुधा देव को चाह करके भी नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं चंद्रिका देव से इतना प्यार करती है कि मानो वो वसुधा से देव को छीन लाना चाहेगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि वसुधा से मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए चंद्रिका वसु के घर आएगी। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रिका मैडम अब इस बात की खबर रखने वाली हैं कि वसुधा का अगला मूव क्या होगा, वसुधा के जहन में अगली बात क्या चल रही है। सोर्सेस की माने तो अब चंद्रिका और वसुधा के बीच हुआ है 30 दिन का एक नया कॉन्ट्रैक्ट। 30 दिन। इन 30 दिन में वसुधा को देव के दिल में फिर से अपने लिए प्यार, फिर से अपने लिए मोहब्बत जगानी है, जिससे देव वसुधा को पहले की तरह चाहे। अगर ऐसा करने में वसुधा कामयाब हो जाती है तो चंद्रिका के मुताबिक वो देव और वसु को अलग नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल तो अब यह है कि अगर चंद्रिका को अलग करना ही नहीं था तो इतना बड़ा तमाशा किया क्यों? वसु के दिल में देव के लिए जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट है, अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में देव के दिल में वसु के लिए उतनी ही नफरत है, उतना ही जहर यहां पर चंद्रिका की वजह से देव के जहन में घुल चुका है। शो के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि कैसे चंद्रिका वसु को पैसे, प्रॉपर्टी और रुपयों का लालच देगी। चंद्रिका ये बात नहीं जानती कि वसुधा सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी है। उसे सिर्फ प्यार चाहिए, परिवार चाहिए, देव का साथ चाहिए। चंद्रिका लेकर के आएगी कुछ खास डॉक्यूमेंट्स, जिस पर साइन करके पूरी जायदाद वो वसु के नाम कर देने का ऐलान करेगी और कहेगी कि बदले में तुम्हें देव को छोड़ना होगा और हमारे हिस्से की जितनी भी शेयर्स हैं वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। वसुधा अपने पास रखा हुआ पुराना कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाती है, जिसके साथ में चंद्रिका ने उसे मुंह मांगी कीमत के चक्कर में एक चेक दिया था साइन करके, ब्लैंक चेक, और उसमें वसु चाहे जितनी भी कीमत भर सकती है वो तमाम कागजात वसुधा लाएगी, चंद्रिका के हाथों में थमाएगी और कहेगी, देवी हुकुम, मेरे लिए ये पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती। मेरे लिए मेरा सुहाग, मेरे देव सा मायने रखते हैं। वैसे भी मैं जानती हूं कि आप और देवसा का जो रिश्ता है वो कभी भी हमारे रिश्ते से बढ़कर नहीं हो सकता। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं देवसा की जिंदगी से चली जाऊंगी और बदले में मैं आपसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। वसुधा का इतना भोलापन, इतनी सादगी देखकर चंद्रिका बौखला जाएगी। वो कहेगी कि लेकिन हम तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हमारा अब तक का रिकॉर्ड रहा है, हमने किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दी, लेकिन तुम्हारे साथ हो रही है। लेकिन हम मां होने के नाते मजबूर हैं। इसीलिए तुम्हें देव को छोड़ने के बदले कुछ ना कुछ लेना होगा वसुधा, नहीं तो हम देव के पास जाएंगे। देव का नाम सुनकर वसुधा चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है कि हम आपसे मिनती करते हैं, आप देव सा को कुछ ना कहिएगा। आपको हमारे देवसा की कसम। देखिए, हम सिर्फ देवसा से प्यार करते हैं, उनकी खुशियां चाहते हैं। पैसा रुपया हमें वाकई में नहीं चाहिए। और जो रिश्ता आपके साथ है उसमें आपको देवसा को हमसे मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले वो आपके हैं। 9 महीने से पहले से भी उनके साथ रिश्ता आपका जुड़ा है। इसीलिए हर नाते देवसा हमसे ज्यादा आपके हैं, और जो हमसे ज्यादा आपका है उसे आप भला हमसे कैसे मांग सकती हैं? भाई वसुधा की ये प्यारी बातें देविका को, चंद्रिका को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
हालांकि ऐसा पहली बार तो है नहीं कि जब चंद्रिका यहाँ पर वसुधा से ऐसे बात करने आई है। इससे पहले भी जो चंद्रिका है वो यहाँ वसु को समझने की और उसे समझाने की कोशिश करती है, और हर बार चंद्रिका वसु का फायदा ही उठाती है, क्योंकि वसुधा का दिल और उसकी परवरिश इतनी अच्छी है कि वो चाह कर के भी बिल्कुल भी देव को चंद्रिका से अलग नहीं करेगी। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो वसुधा है वो बहुत ही ज्यादा गुमसुम हो जाएगी, और अब चंद्रिका अपनी शर्तों पर अड़ी रहेगी। अभी तक भी चंद्रिका को ये अकल नहीं आएगी कि वसुधा देव के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि कहानी में बहुत ही सारे उतार चढ़ाव अभी और आने के लिए हैं। लेकिन इस खूबसूरत ट्रैक पर चंद्रिका की बॉन्डिंग पर क्या कह रही है हमारी पब्लिक, चलिए नजर डालते हैं। निर्मला जी कहती हैं वसुधा और देव अलग नहीं होने चाहिए, तो फरहाना कहते हैं देव वसुधा अलग नहीं होने चाहिए, अब दोनों का मिलन करवा दो। स्नेहा पांडे कहती है हाँ, आई थिंक अब चंद्रिका खुद से सब कुछ बता देगी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, और देव शायद वसुधा को अब जाने नहीं देगा। परमला कहते हैं ये जो कैरेक्टर है अभी का, ये कोई खास रोल नहीं है, बस फालतू का ड्रामा है, स्वीटी को लेकर बैठा है। वसु इनोसेंट प्रूफ करे अपने आप को, उसमें मदद करना चाहिए ना, लेकिन इसे तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जेबिया के नाम से कमेंट है, लिखते हैं मे बी देव का जो प्लान है अब आगे वो कुछ और हो, जो हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। मे बी देव वसुधा के मुंह से सब कुछ सच खुद उगलवा करके बताएगा और जानेगा कि इन सारी चीजों में चंद्रिका शामिल है। तो यहाँ पर कुछ का कहना है, बाबा साहब को भी विश्वास नहीं हो रहा वसुधा ऐसा कुछ कर सकती है, कहीं किसी के जाने कहने में कोई दबाव में तो नहीं है, और इसीलिए अब उसे लगता है कि चंद्रिका और वसुधा के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कुछ ने कहा ये शो पूरी तरह से बकवास कर दिया गया है, इससे अच्छा इस शो का स्टोरी लाइन को डेवलप किया जा सकता था। तो गणेश महादेव कहते हैं देव आप तो वसु से प्यार करते हो, थोड़ा सा विश्वास ही कर लेते, आपकी थी वसु, आखिर आपने अपना प्यार इतना ज्यादा सस्ता और हल्का कर दिया। अब यहाँ पर हर कोई सिर्फ दो ही बातें कह रहा है। पहला, देव को वसु पर ट्रस्ट करना था, जो कि सही बात है। दूसरा, चंद्रिका अपने ही बेटे की दुश्मन क्यों बनी हुई है। चंद्रिका जब जानती है कि देव और वसु एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो आखिर फिर चंद्रिका को तकलीफ क्या है, सिर्फ ये कि वसुधा एक नौकरानी की बेटी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नंदिनी से शादी का फैसला देव और चंद्रिका को वो खुशियां दे पाएगा जो कभी वसुधा दे सकती थी, या देती है, या दिया करती थी। ये भी अपने आप में सोचने वाला एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ एंड करते हैं इस आज की खास रिपोर्ट को। आई होप आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।